तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाने के बाद भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच एक नया द्वंद्व शुरू हो गया है। आइए अब जानते हैं कि इस समर भूमि में कौन कितने पानी में है या किसमें कितना दम है। 19वीं सदी के दौर में रूस और ब्रिटेन अफगानिस्तान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। 20वीं सदी आते आते अमेरिका और रूस लड़ने लगे, जबकि एक बार फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया है, तो संघर्ष नए कलेवर के रूप में आगाज कर चुका है। फिलहाल इस बार पाकिस्तान का शिकंजा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है और उसके कंधे पर सवार होकर चीन अपनी सेंध लगाने की जुगत में बेकरार है। तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत माने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने के आरोप भी लगते रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान इन आरोपों को गलत बताता आ रहा है, जिसकी एक बानगी ये रही, जब 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो चचा इमरान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, और उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक ऐसा राजनीतिक समझौता चाहता है जिसमें सभी पक्ष शामिल हों, जो शांति और स्थिरता को बहाल करें। अफगानिस्तान में अब तक चीन को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी मजबूत गठजोड़ ने उसे फायदे की स्थिति में खड़ा कर दिया है। इसके मद्देनजर खाऊ संस्कृति के पन्ने को उल्टे तो चीन सबका बाप है और अफगानिस्तान खनिजों से भरपूर है। दूसरों के संसाधनों के दोहन की बात करें तो चीन से बड़ी कोई अवसरवादिता की मिसाल नहीं है। चीन अब काराकोरम दर्रे के रास्ते पाकिस्तान में अपने रास्ते की जुगत में जुटा हुआ है। इधर भारत और पाकिस्तान की पुरानी प्रतिद्वंदिता जगजाहिर है। पाकिस्तान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन समय समय पर भारत के तमाचे उसकी अक्सर नींद खराब कर दिया करते हैं, जिसे वो कभी नहीं भुलाना चाहेगा। और भारत का चीन के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है। काबुल की लोकतांत्रिक सरकार को भारत ने भरपूर समर्थन दिया और वहां जमकर निवेश भी किया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के मुख्य भूमिका में आ जाने के बाद भारत की पेशानी तंती नजर आ रही है। वैसे इन सब के पीछे चीन का तर्क है कि तालिबान से बातचीत का उसका मकसद अपने पश्चिमी प्रांत शिनजियांग को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन से बचाना है, इसलिए वह अफगानिस्तान से जुड़ा है। लेकिन असली मकसद में तो अफगानिस्तान के खनिजों को चरखाने की उसकी बलवती इच्छा है। कूटनीतिक रिश्तों के मद्देनजर नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ब्रह्मा चेलानी की माने तो चीन ने तालिबान के सामने 2 प्रलोभन रखे हैं। नंबर 1, कूटनीतिक मान्यता और आर्थिक मदद। वे कहते हैं कि अवसरवादी चीन निश्चित तौर पर इस नए मौके का इस्तेमाल खनिजों से लबालब अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में पैठ करेगा। इसमें भारत के लिए सबसे उलझन का विषय ये है कि तालिबान के पिछले शासनकाल के दौरान भारत के अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं। साल 1999 में भारत की इंडियन एयरलाइंस के विमान को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था और उसे अफगानिस्तान लेकर चले गए, जिसके बदले भारत को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए 3 पाकिस्तानी आतंकी छोड़ने पड़े थे। भारतीय कूटनीतिक हलकों के लोगों की माने तो जब अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा वार्ता शुरू की थी तो भारत ने भी बातचीत का रास्ता खोल दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत एक अहम तार्किक ताकत है जो तालिबान के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, तो शायद तालिबान चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहेगा। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है। अफगानिस्तान में उसकी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे अहम काबुल में बना संसद भवन भी शामिल है। तालिबान भी इस बात को मानता है कि गरीब अफगानिस्तान को ईरान, अमेरिका और रूस के अलावा दक्षिण एशियाई देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी। वहीं तालिबान के केंद्रीय संगठन तक पहुंच रखने वाले वहीदुल्लाह हाशमी कहते हैं कि हम भारत से मदद की उम्मीद करते हैं, खासकर स्वास्थ्य, व्यापार और खनन क्षेत्रों में। हमारा काम है कि उन्हें यकीन दिलाना कि वे हमें स्वीकार करें, तो हम तमाम दांवपेच और पेचीदगियों के मद्देनजर भारत की स्थिति के बारे में नतीजों की बात करें तो भारत अभी खेल के मैदान से बाहर नहीं हुआ है और ना ही बैकफुट पर है, क्योंकि पाकिस्तान की भिखमंगी आदत है, जहां जाता है कुछ न कुछ मांग बैठता है। जैसे अफगानिस्तान से भारत से लड़कर अपने लिए कश्मीर, तो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है,
जागीर नहीं और मंगतों की हैसियत क्या होती है ये सबको पता है। चीन तो इस मामले में पाकिस्तान का भी बाप है, वो सीधे कब्जा करता है। जैसे ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार वगैरह वगैरह। इन सब विसंगतियों के मद्देनजर भारत की स्थिति कहीं न कहीं सबसे मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।